हेलो एवरीवन। तो ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से डिले हो गया है। हालांकि मैंने बोला था कि डिले नहीं होगा, बट इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि बैठते भी नहीं बन रहा था। चलो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत बहुत कम है। सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का ही टाइम बचा है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। ऑप्शन है टायरोसिन, बी एलेनिन, सी ग्लूटामाइन या डी ऑर्जिनिन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर बताना है। अमीनो अम्ल टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ये है ये यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी आप पीडीएफ में देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है बताना है। ये विटामिन है और ये रासायनिक नाम है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइना कोबालैमिन और विटामिन B2 फ्लिकोनोन। ठीक है, फ्लिकोनोन बोल सकते हैं। तो हमें इनके रासायनिक नाम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। यहाँ पर जो आपका विटामिन B2 है, ये विटामिन के का जो नाम है और राइबोफ्लोविन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। इसको आप पीडीएफ से देख लोगे तो और सही से क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है। ऑप्शन है गोदावरी, बी नर्मदा, सी सोन या डी महानदी। देखिए नदियों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मैकाल पठार है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन तथा दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है ना। तो नर्मदा, सोन, महानदी। अब आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक गोदावरी यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, वैसे भी पता ही है कि गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है और इनका जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन सेकेंड हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो देखिए दोनों जो कथन है यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। यानी कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊर्जा उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और सेकंड ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए स्थलीय परिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। बी घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। थर्ड एक जलीय परिस्थितिकी तंत्र तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही कथन आपके सत्य हैं यानी कि सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य इसके अपवाद हैं। ऑप्शन ए गोवा, बी मिजोरम, थर्ड सिक्किम एंड फोर्थ त्रिपुरा। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी सेकेंड और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल जो इसके बारे में बात होती है वो आपके आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि गोवा में 40, मिजोरम में 40 एवं सिक्किम में 32 इसके एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से वह भारत की संचित निधि पर भारित है। ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन। ऑप्शन सेकेंड राष्ट्रपति का वेतन। ऑप्शन थर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। तो यहाँ पर कोट दिया गया है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है, बी सेकंड और थर्ड सही है, सी
फर्स्ट और थर्ड सही है, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। ठीक है, हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 266 के तहत भारत एवं राज्य की संचित निधियों एवं लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है दीवान बंदरगान, बी दार उल सफ़ा, सी दीवान कोही, डी दीवान इस्तिहाक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं था ये हमें बताना है पहली बात तो। ओके, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात हो रही, तो दीवान कोही जो कृषि विभाग है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ठीक है, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए मत है और ये उसके संस्थापक है। ऑप्शन ए विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, बी द्वैतवाद माधवाचार्य, सी शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, या डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ये भी आयोग में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। सेकेंड, यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल सेकेंड, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट, ऑप्शन सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, या ऑप्शन डी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों। तो सत्य कथनों का चयन करना है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कैन गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यानी कि केवल फर्स्ट सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन से एक सबसे पूर्व में स्थित है। ऑप्शन है महादेव, बी मैकाल, सी सतपुड़ा, या डी छोटा नागपुर। है ना, तो सबको पता है कि छोटा नागपुर आपका सबसे पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूर्व में छोटा नागपुर स्थित है। और थोड़ी चीज़ें और समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आएगा सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकॉल, फिर आएगा छोटा नागपुर। ठीक है, तो छोटा नागपुर सबसे पूर्वी छोर पर हो जाएगा या पूर्व की ओर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है बताना है। ये कोयला क्षेत्र है, ये उनकी अवस्थिति है, ये सिचुएशन मतलब स्थिति वाली जगह है। तलचेर, महानदी घाटी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, सिंगरेनी, गोदावरी घाटी, सिंगरौली, नर्मदा घाटी। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में सोन नदी की घाटी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर नर्मदा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है पावना विद्रोह, सेकेंड संथाल विद्रोह, सी ताना भगत आंदोलन, या डी 4 एका आंदोलन। उपरोक्त घटनाओं का कालक्रम नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनें। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1, बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, सी सेकेंड थर्ड फर्स्ट 4, या डी सेकेंड फर्स्ट थर्ड 4। इनमें से कौन सा कब हुआ उसके हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना है, बताना है। तो सबसे पहले आपका जो संथाल विद्रोह होता है वो 1855 to 56 होता है। ठीक है, तो 56 होता है। सेकेंड आ जाते हैं तो सेकेंड डी में भी है और सी में भी है। अब अगर आपको एक या दो और याद है, ये पता है कि एका आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है, 1922 में एका आंदोलन आपका हुआ है। तो इस तरीके से 4 सेकेंड और 4। अब देखिए इसमें भी सेम ऑप्शन दिया, इसमें भी 4 लास्ट में ही दिया है। 1873 के आसपास आपका होता है पावना विद्रोह। ठीक है, 1873 टू इस तरीके से फिर डी ऑप्शन पे आप जा सकते हो। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट थर्ड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है,
बी टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। थर्ड, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सत्य है, बी सेकंड और थर्ड सत्य है, सी फर्स्ट और थर्ड सत्य है, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सत्य है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड सत्य है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। कारण कह रहे हैं कि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें बताना है। फिलहाल आपका कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए माल्टोज, बी राइबोज, सी लैक्टोज, या डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है और यह एक मोनोसैकराइड है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। बी इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कूट है ए ऑप्शन है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं। बी केवल फर्स्ट सत्य है, सी केवल सेकंड सत्य है, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में दोनों ही कथन आपके जो हैं वो सत्य हैं, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है तो जैव विविधता तो ऑटोमेटिक ज़्यादा ही हो जाएगी, है ना, सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर से तात्पर्य है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, बी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, सी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, या डी मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ठीक है, तो ग्रीन मफलर से तात्पर्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है। ऑप्शन है थायमीन की कमी से, बी रिबोफ्लेविन की कमी से, सी फ्लेवेनाइड की कमी से, या डी फिनॉल की कमी से। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी रोग है, आपको पता है बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो ये थायमीन की कमी से होता है। विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा थायमीन की कमी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है। ये प्रमुख संस्थान है, ये उनकी अवस्थिति है। ऑप्शन है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, सेकेंड राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, थर्ड राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। ये आपके कूट दिए हैं फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो हमें इसमें सही ऑप्शन बताना है कि हमारा क्या आंसर होगा। तो डी यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है दिल्ली कॉलेज, बी मेयो कॉलेज, और थर्ड हिंदू कॉलेज कोलकाता। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम नीचे से दिए गए कोड की सहायता से बताएं। ऑप्शन ए थर्ड सेकेंड फर्स्ट, बी थर्ड फर्स्ट सेकेंड, सी सेकेंड फर्स्ट थर्ड, डी फर्स्ट थर्ड सेकेंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट। ठीक है, सभी लोग इन कॉलेजों के नाम तो जानते ही होंगे, तो इनको बताया गया है कि मतलब इनकी स्थापना के हिसाब से इनको बताना है कि किसका कब स्थापना हुई थी। तो हिंदू कॉलेज जो है आपका कोलकाता का, इसकी आपको पता है कि 1817 में इसकी स्थापना हुई थी, 1870। ठीक है,
और आपका जो दिल्ली कॉलेज है 1824 में होती है और 1875 में मेयो कॉलेज की। तो थर्ड फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है। बी सेकेंड, अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो अमलैंड के संदर्भ में आपके जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कारण कह रहा है कि सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है। एंड डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सही वो ए सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो कहलाता है। ऑप्शन ए थर्मोक्लाइन, बी हेकोक्लाइन हेलोक्लाइन, सी पाइग्नोक्लाइन, डी केमोक्लाइन। ठीक है, तो देखिए महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है वह हेलोक्लाइन कहलाता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते। ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, बी जी.डी. देशमुख, सी के.टी. तेलंग या डी बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता एवं बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर वर्ष 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पर जो बी हैं जी.डी. देशमुख वो नहीं जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये चरागा हिल स्टेशन है और ये अवस्थिति है। ऑप्शन ए बन्नी चरागा गुजरात, सी बग्याल चरागा उत्तराखंड, बी बग्याल चरागा उत्तराखंड, सी खजियार सिक्किम, डी पहलगाम जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ऑटोमेटिक आइडिया लग गया होगा जो खजियार है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में होता है ना कि सिक्किम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। कारण सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो सही आंसर का चयन करना है। ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है और ऑप्शन आपको पता ही है, तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी मैसूर में, सी बंगलुरु में या डी जोधपुर में। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1956 में, बी 1958 में, सी 1960 में या डी 1962 में। ठीक है, तो भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु सन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। ठीक है, 1956 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए ये रचना है और ये लेखक है। ऑप्शन ए तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, बी तारीख़ यामिनी अल उतबी, सी तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी या डी सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगर आपने इनके नाम सुने होंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा।
बट जो डी ऑप्शन है हमारा, ये यहाँ पर सुमेलित है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कारण संविधान का अनुच्छेद 109 A1 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। आपको यहाँ पर इसके आंसर्स कोड इस तरीके से दिए होते पता ही है अभिकथन और कारण में। तो देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, क्योंकि उसका कारण है कि यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके लिए आर्टिकल 109/1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, मैरियाना या चैलेंजर्स सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। सेकंड, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो मैरियाना हुआ, सुंडा गर्त हुआ, इस तरीके से जो मैपिंग में आप जगह देखते हो, प्लेसेस देखते हो मैप में, वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, है ना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं, पहले भी बने हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको मैपिंग देखते रहना चाहिए। तो मैरियाना या चैलेंजर जो है सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। इस गर्त की अनुमानित गहराई लगभग 11,333 मीटर है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए मुनीर, बी कुदसी, सी कासी, डी कलीम। ठीक है, देखिए, जो शाहजहां हैं उनके द्वारा जो मतलब ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगऋचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ऑप्शन ए प्रकाश का व्यतिकरण, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवण या डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो जो वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगऋचिका की व्याख्या जो की जाती है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के आधार पर की जाती है ना। कई बार आपने ये सुना होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि प्रकाश निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए प्रकाश के रंग का निर्धारण और उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। बी यानी सेकंड, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। थर्ड, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी आगे आई थिंक इसमें या दूसरी टेस्ट सीरीज में देखा ही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सत्य हैं, बी सेकंड और थर्ड सत्य हैं, सी फर्स्ट और थर्ड सत्य हैं, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सत्य है ना। उपरोक्त में से फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन सा सत्य है, तो बताना है आपको। पहले देखिए, मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हमारा सत्य है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है, ना कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। तो यानी कि थर्ड हमारा हो जाता है यहाँ पर गलत। तो फर्स्ट और सेकंड ऑब्वियसली सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए 15 से 45 वर्ष आयु समूह, बी 20 से 45 वर्ष आयु समूह, सी 20 से 60 वर्ष आयु समूह, या डी 15 से 64 वर्ष की आयु समूह। ठीक है, तो जनसंख्या के पिरामिड में 15 से 64 वर्ष की आयु समूह के लोग जो होते हैं वो कार्यशील होते हैं, इसलिए उनको वर्गीकृत किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं। सेकंड, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल सेकंड सत्य है, बी केवल फर्स्ट सत्य है, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, तथा डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो ये पता ही है कि लाइकेन के संबंध में अगर ऐसा होता है कि वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। ऑप्शन ए 3 माह तक, बी 6 माह तक, सी 21 दिन तक, या डी 14 दिन तक। तो राज्यसभा का इसमें खास कोई पावर नहीं होता है, आपने पढ़ाई है। और इसे सिर्फ रोका भी जा सकता है अगर, तो 14 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सेकेंड, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो सत्य कथन या कथनों को चुनना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। तो जैवमंडल के बारे में है तो सी ऑप्शन यानी कि दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ठीक है। फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। सेकेंड, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। थर्ड, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड सत्य हैं, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं यानी कि डी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कभी कभी केवल एक ही लाइन दे देते हैं, तो ध्यान रखना है कि इनका जन्म बदायूं में हुआ था। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। यहाँ पर मूल निवासी नहीं है बताना है। ऑप्शन ए हालचू, बी शोम्पेन, सी रेंगमा, या डी ओंजे। तो रेंगमा जनजाति वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ये अंडमान निकोबार की मूल निवासी जनजाति नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, बी नाथुला मेघालय, सी जिलेपला सिक्किम, डी मुलिंगला उत्तराखंड। इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो नाथुला सिक्किम में अवस्थित है, इन्होंने मेघालय दे दिया, ये यहाँ पे गलत है, ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है गांधी सागर बांध, बी राणा प्रताप बांध, सी जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। उपरोक्त में से कौन सा से चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो चंबल नदी पर कौन कौन से स्थित है ये बताना है। तो तीनों ही चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयोग होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी क्रोमियम, सी टिन, डी ग्रेफाइट, ठीक है। तो क्रोमियम जो धातु होती है इसी का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना। ये प्रमुख संस्थान है सूची फर्स्ट में और ये उनकी अवस्थिति है सूची सेकंड में। तो ऑप्शन है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर, बी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान हैदराबाद, सी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, या डी सस्यवनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र मैसूर। तो क्या आंसर होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये इसका कोड दिया गया है, तो बी का 1 हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर हो जाएगा, और आपका ये हैदराबाद हो जाएगा। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर हो जाएगा, और सस्यवनिकी आपका झांसी हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है तो उसका दे दिया है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में से स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां तथा नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे। इसको पहले हम बात कर लेते हैं 1 मिनट। देखिए उन्होंने बोला है कि 16वां स्थान था, ऊपर से 16वां, नीचे से 29वां, ठीक है।
तो 29वां का मतलब कि 28 छात्र पहले रहे होंगे, तो 16 + 28 को हम ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा आराम से। अब क्योंकि उन्होंने बोला कि 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, तो ये आपका 44 ये इधर आ जाएंगे, प्लस 6 ने छोड़ दिया प्लस 5 अनुत्तीर्ण रहे तो 55 हो जाएगा। ओके, उन्होंने कक्षा में टोटल छात्र पूछे तो टोटल हमारे 55 ही हो जाएंगे, लेकिन एक बार हम आंसर देख लेते हैं, क्या पता आंसर हमारा 55 ना हो। तो ये देखिए, हाँ 55 यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कक्षा में कुल कितने छात्र थे टोटल पूछा है उन्होंने, पास फेल का पूछा ही नहीं है, तो 55 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको मैं ऐसे ही कर रही थी, इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से कैसे सॉल्व होगा ये हमें देखना होता है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, पहले 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये संख्या ले ली, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 04 कर लेते हैं, 04 02 प्लस 01 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 4 20 और 1 21, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, इनका स्क्वायर करके ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से इन्होंने किया है, देखिए सेकंड में इन्होंने क्या किया कि 5 का स्क्वायर 05 फिर 03 फिर 08, तो टोटल 98 हो जाएंगे, ठीक है, ऐड करोगे तो 98 आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 98 आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ 94 नहीं, 98 नहीं 94 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है 92, देखो ऐसा करने से 94 हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, ये तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, आंसर 94 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये इस तरीके से दिया गया है, तो मैंने इसको जो सॉल्व करके निकाला है वो मैंने पोती निकाला है। इसके बाद में हम ऑप्शन को देखेंगे, तो ऑप्शन भी हमारा बी सही है, यानी कि पोती सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप फैमिली मेंबर पे अप्लाई करके देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। कौन किसकी माँ है, आपके फैमिली में जो मेंबर होंगे उन पर अप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के विषम युग्म चुनिए। ऑप्शन ए आयतन है लीटर, बी दबाव बैरोमीटर, सी लंबाई मीटर, डी अवरोध ओम। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा वो चुनना है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, दबाव, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने का उपकरण है, दाब की इकाई पास्कल है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बोर्ड मोड से सॉल्व करेंगे तो आराम से आ जाएगा। बस देखना कि माइनस का 32 आएगा या प्लस का 32 आएगा, बस बाकी इसमें कुछ खास नहीं करना है। हर किसी को ये आता ही होगा, जिसको नहीं आता है तो आप PDF से देख लेना, बहुत सिंपल है, बोर्ड मोड से सॉल्व हो जाता है। पर माइनस में 32 आएगा, प्लस का नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप, ग्रीनलैंड हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड द्वीप में सबसे बड़ा है। बट एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन यही सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी हमने अल्फ़ाबेट से करके बताया था इसके पहले। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे कि प्रैक्टिस पे आते हैं, इसमें कोई ट्रिक वगैरह तो लगती नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाता है, सिंपल है। डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, मैंने एक बार बताया ही है और आप आगे से देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी डायरेक्शन बाई ओर से 10वें स्थान पर बी सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो सी है 23 वो आ जाएगा, ठीक है। ये भी डायरेक्शन का है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी माना संख्याएं करके हैं, फिर दो संख्याएं ए और बी, तो क्रमशः ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी करके करोगे तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो इन क्वेश्चन भी सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी सॉल्व कर लेना। ये 1 2 3, ठीक है, इसमें भी कोई ख़ास ऐसा नहीं है। हम यहाँ से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। सेंसस का है और कई बार मैंने ही बताया है। ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी संत कबीर नगर, डी महाराजगंज, ठीक है। तो 2011 की सेंसस के अनुसार आपका जो श्रावस्ती है वो जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बी भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है आपका, उसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिया जाता है या प्रदान किया जाता है, जारी किया जाता है? ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन, बी भारतीय मानक ब्यूरो, सी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, या डी इनमें से कोई नहीं। है ना, तो जो आपका विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है ना, इसके द्वारा एगमार्क को जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा में, बी आगरा में, सी मेरठ में, या डी बिजनौर में। तो सिंपल है, आगरा में। हाँ, आगरा में ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, बी वह नगर निगम का पदेन सभापति होता है या सदस्य होता है पदेन सदस्य, सी कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, या डी उपरोक्त सभी सही सम्मिलित हैं। तो फिलहाल जो तीनों ही बातें हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। हाँ, तीनों ये डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। सेकंड, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ध्यान रखना कि ये राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है और ये वित्तीय निगम की स्थापना पूछ रहे हैं, तो इसलिए दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, 1974 में और इसकी 1954 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है नीचे दिए गए कोड की सहायता से। ये वन्यजीव विहार और ये अवस्थिति है पटना, बांदा, पार्वती, अर्गा, चंदौली, चंद्रप्रभा, गोंडा, रानीपुर, एटा। ये इसका कोड दिया है, तो मैं ऐसे ही बता दूं आपको। चंद्रप्रभा जो है केवल एक ही ऑप्शन अगर आपको याद है तो उसी से आंसर हो जाएगा। रानी चंद्रप्रभा जो है वो आपका चंदौली में है। ठीक है, इस तरीके से C2 एक ही है, ए ऑप्शन यहाँ जा सकते हैं आराम से। पटना जो है ये आपका एटा में है, रानीपुर जो है वो आपका बांदा में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित? ऑप्शन है बुलंदशहर, बी बरेली, सी रामपुर, डी बिजनौर। ठीक है, नरौरा संयंत्र, परमाणु संयंत्र। ठीक है, ये आपका बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये कथन है और ये कारण है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, कारण इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से आंसर बताना। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना, व्यापार शेष की स्थिति में सुधार करने हेतु यह उपयुक्त होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? ऑप्शन है महोबा, बी श्रावस्ती, सी चित्रकूट, डी कौशाम्बी। ठीक है, तो महोबा जो है उत्तर प्रदेश का महोबा जिला वो गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उप निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सुजलान शाह, बी नीरव डी शाह, सी सुनील मोदी, या डी शशिकांत बनर्जी। देखिए, जनवरी 2023 में जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित जनवरी 2023 में भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उप निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है झेलम, बी चिनाब, सी रावी, या डी सतलज। इंपॉर्टेंट है, करंट है। जनवरी से अभी तक के करंट का तो आएगा ही आएगा, आपको करंट तैयार ही रखना है। तो जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन
ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल था। ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, बी माले मालदीव, सी पोर्ट लुइस मॉरिशस या डी ताइपे ताइवान। ठीक है, तो आपका नई दिल्ली भारत था। आगे बढ़ते हैं, सारे करंट के क्वेश्चन है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ऑप्शन है विशाखापत्तनम को, बी भुवनेश्वर को, सी कोच्चि को या डी बंगलुरु को। ठीक है, तो जो ऐसा है ये विशाखापत्तनम को प्रदान किया गया हरित रेलवे का प्रमाण पत्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कि जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? ऑप्शन है यूएई, बी फ्रांस, सी यूके, डी यूएसए। तो जो ऐसा किया गया जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं यूके के मध्य किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुदुचेरी में किया गया, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है यहाँ पर। तो जो एस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुदुचेरी में किया गया और सेकंड आपका बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 86वां, बी 85वां, नहीं 85वां, सी 80वां या डी 82वां। ठीक है, तो 85वां ही जो स्थान है वो प्राप्त हुआ है भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? ऑप्शन है न्यूजीलैंड के, बी फ्रांस के, सी स्पेन के या डी पुर्तगाल के। ठीक है, तो जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया? ऑप्शन है अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, बी सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, सी प्राथमिक घरेलू अन्न योजना या डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही सही है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी ईरान, सी इराक, डी लीबिया। हमेशा ईरान और इराक में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, बट ध्यान भी रखना है, क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो संयुक्त अरब अमीरात ने मध्य पूर्व का जो देश है उसने जनवरी 2023 में अपना जो रोवर है राशिद लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे करंट के क्वेश्चन है लास्ट के, आपको छोड़ना नहीं है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी करंट पे। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र, बी बंगलुरु कर्नाटक, सी अहमदाबाद गुजरात या डी जोधपुर राजस्थान। ठीक है, तो ऐसा जो मतलब कांग्रेस का जो उद्घाटन किया महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में किया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के इंदौर शहर में किया गया? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। ठीक है, तो जो ऐसा काम किया गया वो विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि विदेश मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदल कर दिया गया। ऑप्शन है वीर सावरकर उद्यान, बी अटल उद्यान, सी अमृत उद्यान या डी सरदार पटेल उद्यान। तो जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बना? ऑप्शन है क्रोएशिया, बी बुल्गारिया, सी लिथुआनिया या डी लातविया। तो जनवरी 2023 में यूरोपीय देश क्रोएशिया यूरोजोन अपनाने वाला ऐसा देश बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया?
ऑप्शन है भारत एवं मोजाम्बिक, बी भारत एवं मिस्र, सी भारत एवं मालदीव या डी भारत एवं श्रीलंका। तो जनवरी 2023 में भारत एवं मिस्र की सेनाओं के मध्य, भारत एवं मिस्र यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेनाओं के बीच साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक फिटर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन है मैड्रिड स्पेन, बी पोर्ट लुइस मॉरिशस, सी दुबई यूएई यानी या डी लॉस एंजल्स यूएसए। तो मैड्रिड स्पेन में फिटर फेरियो इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली कर्नाटक था। थर्ड, इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है डी यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन है INS वागीर, बी INS सिंधुजा, सी INS अर्नला या डी INS कमला देवी। ठीक है, तो INS वागीर कलावरी श्रेणी को INS वागीर पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी को पश्चिमी नौसेना कमांड में तैनाती दी गई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये नवीन पुस्तक है और ये लेखक है। नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर, सेकंड ऑप्शन द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत, सी विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी या डी अप्रॉमिस्ड लैंड मानसी गुलाटी। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अप्रॉमिस्ड लैंड आत्मकथा है। ठीक है, अप्रॉमिस्ड लैंड यानी कि डी ऑप्शन आपका सही यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड दी लास्ट, जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है कटक ओडिशा, बी राउरकेला ओडिशा, सी रांची झारखंड या डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा राउरकेला ओडिशा में उद्घाटन किया गया। अब मिलते हैं दूसरी टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक करंट को बिल्कुल मत छोड़िएगा और रिवीजन खूब करिएगा। ओके, थैंक यू।